ओम ध्यानमूलम गुरुरमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 15 अप्रैल 2010 के संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा निर्देशित ध्यान का अभ्यास करेंगे। निर्देशित ध्यान एक विशेष प्रकार का ध्यान है जो कि श्री गुरुदेव ने अपने म्यामी आश्रम में नियमित रूप से आज कई वर्षों से करा रहे हैं। साधना में ध्यान की बड़ी महत्ता है। चाहे साधना की कोई विधि क्यों न हो, वहां किसी न किसी रूप में ध्यान विद्यमान रहता है। भक्ति योग की साधना हो, कर्म योग की साधना हो, ज्ञान योग की साधना हो, राजयोग की साधना हो, मानसिक एकाग्रता की सब में आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं या व्यवसायी हैं, सफल किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, उनमें एक गुण जरूर होता है कि उन सब में मानसिक एकाग्रता हुआ करती है। इसलिए कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही ध्यान आवश्यक नहीं है, बल्कि सांसारिक सफलता के लिए भी ध्यान परम आवश्यक है। ध्यान की अनेक विधियां हैं जिसमें निर्देशित ध्यान सबसे सहज है, क्योंकि आपको एक व्यक्ति कुछ निर्देश देता है और आप उस निर्देश के अनुसार अपने मन की वृत्तियों को, मन की किरणों को उधर ले जाते हैं। आपको केवल उस निर्देशक के निर्देश पर अपने मन को टिकाए रखना है। कभी भी इस ध्यान को किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित विधि से इसको करने के कारण इसमें प्रगति शीघ्र होती है। आज हम लोग इस ध्यान को, निर्देशित ध्यान को आपको कराते हैं। इसमें स्वरूप ध्यान, अरूप ध्यान और वैदांतिक चिंतन, इन तीनों का समावेश है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मानसिक दृष्टि से देखनी है, फिर उसका जो प्रतीक अर्थ है, सिंबॉलिक मीनिंग है, वो आपको बताया जाएगा, उस पर विचार करना है। प्राकृतिक चीजों के साथ आपके आध्यात्मिक बातों को आपके मन के ऊपर गहराई से स्थापित करने का एक ये प्रयोग है। इसके लिए आप प्रातः काल का समय, संध्या का समय सर्वोच्च है, इसको आप चुन लीजिए। अपने ध्यान कक्ष में, पूजा कक्ष में एक निश्चित आसन में बैठिए। कोई भी आसन हो सकता है, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें आपको अपने शरीर को 40-45 मिनट तक स्थिर रखने में सुविधा हो। जिन्हें बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका ध्यान कर सकते हैं। प्रयास ये रहे कि अगर 2-4 लोग मिलके इस ध्यान को कर रहे हों तो आपस में
शरीर का स्पर्श ना हो, उनका शरीर सीधा रहे, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन, सिर और मेरुदंड एक सीध में हो। आप ध्यानासन में बैठें, दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें, आंखें बंद करें। हथेलियां आपकी गोदी में आपके नाभि का स्पर्श करती हुई रहे। अपने मन से सभी बाहरी विचारों को निकालकर केवल एकमात्र हमारी बातों पर अपने मन को एकाग्र रखें। शरीर तनाव रहित हो, सजगता बनी हुई रहे, हल्की सी छाती बाहर निकली हो, जिससे कि नींद ना आए। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। स्वरूप ध्यान का अभ्यास। अपने मन को दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अनुभव करें कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़े हैं और उसके नीचे फैले हुए एक विशाल सागर को देख रहे हैं। अनुभव करें कि आप उत्कृष्टता की एक ऊंची उड़ान पर हैं, जहां से आप इस समग्र पृथ्वी को देख रहे हैं। परमात्मा
कि सौंदर्य की एक अभिव्यक्ति के रूप में आप इस सुंदर संसार को बड़ी ऊंचाई से निहार रहे हैं। अब एक सुंदर प्राकृतिक परिवेश में एक जल प्रपात झरना की कल्पना करें। झरने से पानी की अविरल धारा जो सूरज की किरणों से चमक रही है, नीचे एक नीले सरोवर में गिर रही है। परमात्मा की सौंदर्य और सुंदरता पर विचार करें। झरना के जल के समान ईश्वरीय कृपा भी प्रचुरता से सतत प्रवाहमान है। संसार का कण कण ईश्वरीय अनुग्रह से परिव्याप्त है। परंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वह इस कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता। मानव चित्त बर्तन के समान है। घनघोर वर्षा काल में यदि बर्तन उल्टा औंधे मुंह रखा हो तो उसमें जल की एक बूंद भी प्रविष्ट नहीं हो सकती।
इसी प्रकार जिनका मन अज्ञान और भ्रम से भरा हुआ है, वे यद्यपि ईश्वर कृपा की मूसलाधार वर्षा हो रही है, फिर भी उसकी बूंद भर भी ग्रहण नहीं कर पाते। जिस पल आप अपने हृदय को पवित्र कर देते हैं, अपने हृदय रूपी पात्र को सीधा कर देते हैं, तब यह ईश्वरीय अनुग्रह से लबालब भर जाता है। अनुभव कीजिए कि आप एक जंगल में सुंदर हंसों के साथ खेल रहे हैं। दिव्य सृष्टि की सुंदरता पर विचार करें। उस ईश्वर के बारे में सोचें जो विभिन्न प्राणियों के रूप में अपने सौंदर्य को अभिव्यक्त कर रहा है। प्रत्येक सजीव प्राणी का शरीर दिव्य कला की अभिव्यक्ति है। इनमें भी हंस जैसे सुंदर शरीरों में इस कला की पूर्णता अधिक प्रकट है। अपने आज्ञा चक्र पर पर्वत श्रृंखला जो हिम आच्छादित हैं,
को देखिए। उसकी ढलान पर चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। शीतल वायु स्फूर्तिदायक परिवेश और हरी भरी छटा का अनुभव करें। आध्यात्मिक उन्नति पर्वत शिखर पर चढ़ने के समान है। मानो आप हिमाच्छादित पर्वत चोटी में जा रहे हों। वहां किसी प्रकार का कोई मल विकार नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाई प्राप्त करते ही आपका मन सापेक्ष जगत की अशुद्धियों, अहंकार और सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाता है। आरूप ध्यान और वेदांतिक चिंतन। अपने मन को आज्ञा चक्र पर एकाग्रित रखते हुए उगते सूरज के रूप में परमात्मा का ध्यान करें। अपने मन के सामने पूरब के क्षितिज पर फैली हुई स्वर्णिम ज्योति जो एक विशाल सागर के समीप फैली हुई है, कल्पना करें।
सूर्योदय के समय आकाश और क्षितिज में जो नाटकीय परिवर्तन होते हैं उसे मानसिक रूप से देखें। काले बादल प्रकाश के जादुई स्पर्श पाकर चमकीले वस्त्र का रूप ले लेते हैं। तनु बादल, विरल बादल प्रकाश के प्रभाव में पिघले हुए सोने की तरह प्रतीत होते हैं। उनका प्रखर रंग पूरब के क्षितिज पर फैला हुआ है। सूरज को परमात्मा और मन की विभिन्न अवस्थाओं को बादल के रूप में अनुभव करें। मानसिक अवस्थाएं सत्व, रजस और तमस इन त्रिगुणों से प्रभावित होती है। आपके मन पर जब तमस का प्रभाव होता है तो मानो आपके मानसिक क्षितिज पर काले बादल घिर जाते हैं। ये ऋणात्मकता और जड़ता को बढ़ावा देते हैं। परंतु जब आपका मन ईश्वरोन्मुख हो जाता है रजस और तमस के ये काले बादल परिवर्तित होने लगते हैं।
एक ही पल में आपके हृदय में चमकने वाली ईश्वर की एक किरण के स्पर्श पाते ही आपकी मानसिक अवस्था परिवर्तित होने लगती है। मूढ़, जड़ और नकारात्मक अवस्था में बदलाव आ जाता है। जो काला और विकृत था वही ईश्वरीय उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने वाला सुंदर और प्रखर हो जाता है। काली और भारी घनघोर घटा तमस है। विरल और चंचल बादल रजस है। कोमल और बहुत ही पतली बादल जो सूरज की किरणों को रोकता नहीं, सत्व है जो धीरे धीरे तनु होता हुआ समाप्त हो जाता है। कर्मानुसार जब मन इन गुणों के प्रभाव में होता है तो कभी इस पर तमस, कभी रजस और कभी सत्व की प्रबलता होती है। परंतु जब आप ईश्वरीय विद्यमानता की एक किरण को पकड़ लेते हैं तो मन की प्रत्येक अवस्था का एक सौंदर्य हो जाता है।
और आप त्रिगुणों से अप्रभावित रहते हैं। ईश्वरीय प्रकाश से सराबोर मन विषमता और विपत्ति को एक दूसरी दृष्टि से देखने लगता है। विपत्ति में आपको एक ईश्वरीय उद्देश्य का अनुभव होने लगता है। उस समय आप को न तो निराशा होती है, नहीं दुख होता है और नहीं कोई दबाव का अनुभव हुआ करता है। इसके विपरीत आपको आंतरिक स्थिरता, शक्ति और प्रखर आशा की अनुभूति होती है। जब आपको अपने मन पर रजस हावी होता दिखाई पड़ता है, तो आप मन की व्यग्रता के साथ व्यग्र नहीं होते, बल्कि उसका दृष्टा बनने की कला में प्रवीण हो जाते हैं। ईश्वरीय प्रकाश में आपको मानसिक चंचलता के बादल आकर्षक और सुंदर लगने लगते हैं, मानो आप रंगों का कोई उत्सव देख रहे हों। ईश्वरीय उपस्थिति की एक किरण को
जब आप पकड़ लेते हैं तो जो शक्ति आपके मन को विक्षिप्त करती है वही एक उद्देश्यपूर्ण कार्य में लग जाती है। रजस आपको क्षति पहुंचाने के बदले सृजनशील हो जाता है। मन पर जब सत्व का प्रभाव होता है तो कोमल रजत जलद ईश्वरीय उपस्थिति का स्पर्श पाकर स्वर्गीय सौंदर्य से भर जाते हैं। चाहे आपके मन पर किसी भी गुण का प्रभाव क्यों न हो, चाहे आपके मन पर कोई मूड क्यों न प्रभावी हो, आप यदि ईश्वरीय उपस्थिति की सजगता से संलग्न हो जाते हैं तो प्रत्येक गुण, प्रत्येक मानसिक अवस्था का एक विशेष आकर्षण और सौंदर्य हो जाता है। अनुभव करें और दृढ़तापूर्वक निश्चय करें। मेरा मन वृत्तियों के बादल के परिक्षेत्र में क्रियाशील है। कभी बादल घने और काले हो जाते हैं, कभी भूरे और चंचल हो जाते हैं और कभी बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं।
परंतु मैं इन बादलों से सदा अप्रभावित हूं। इन उड़ते बादल से परे मैं सूरज के समान हूं। मैं सनातन साक्षी हूं। मैं सभी को प्रकाशित करने वाला और इन सब से परे प्रखर सूरज रूपी आत्मन हूं। जीवन की कोई घटना या कल्पना जो मन पर बहुत तनाव दबाव उत्पन्न करती है, वो उड़ने वाले बादल के समान है। वास्तविक मैं इस बादल की परिसीमा से परे सदा असंग सूरज के समान चमकने वाला है। मेरी अंतरात्मा और परमात्मा दोनों एक है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूं। मुझे ये गहरी चेतना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि या अहंग नहीं हूं। वास्तविक मैं सार्वभौमिक आत्मन जो उड़ते हुए भ्रम के बादलों से असंग अछूता आकाश में चमक रहा है, ब्रह्मांडीय आत्मा हूं। मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओ
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अपने हाथों को आपस में रखते हुए हल्के से अपने दोनों आंखों पर, चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर इसको स्पर्श करें और धीरे से